देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात कि वंदे मातरम, अल्लारी साहब कह रहे थे कि पूजा पद्धति हम लोग क्यों स्वीकार करें जी। वंदे मातरम पूजा पद्धति नहीं है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है, ये पूजा पद्धति नहीं है। अशफाक उल्लाह खां हो गए, मौलाना आज़ाद हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, तमाम जितने मुसलमान हैं ये सब वंदे मातरम गाते हैं। और तो और छोड़िए, हमारे भारत सेना में जितने वीर मुसलमानों ने अपनी वीर गति दी है वो सब वंदे मातरम गाते थे। तो ये पूजा पद्धति नहीं है, ये राष्ट्र भावना से ओतप्रोत गीत है। यही चीज़ तो समझाया गया आप लोग को, जो कहा गया कि मुसलमानों का इस्तेमाल होता है। ये समझाया गया कट्टरपंथियों के द्वारा कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ गीत है। यही बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, यही बात जिन्ना ने नेहरू को बोली, यही बात मुस्लिम लीग ने नेहरू को बोली, या नेहरू ने एक्सीड कर लिया कि कहीं मेरा नुकसान नहीं हो जाए, मुसलमान हमें छोड़ के भाग नहीं जाए। क्योंकि उस वक्त तो भारत का विभाजन हुआ नहीं था। अब विभाजन के बाद भी मुसलमान यहाँ पे लगभग 7-8 करोड़ रह गए, तो नेहरू को उनका वोट चाहिए था। तो ये लगातार तुष्टीकरण चलते चला गया। आप सोचिए, 50 साल हमने कोई जयंती नहीं मनाई, 100 वर्ष जब हुए तो हमारे पे इमरजेंसी लगा हुआ था। मुलायम सिंह भी उसमें डंडे खा रहे थे, लेकिन आज आप कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। तो 150 वर्ष पर अगर इस वंदे का मातरम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी आज की पीढ़ी को, जो जेन जी आप लोग कहते हैं, उस जेन जी को बता रहे हैं कि देखो वंदे मातरम कैसे आया, वंदे मातरम कैसे बढ़ा, वंदे मातरम के साथ क्या हुआ, क्यों 2 छंद हटाया गया। और आज तो राजनाथ जी ने अपील भी कर दी पूरी संसद से, इसको पूर्ण स्वरूप में इसको पाबंदी लग जाए कि आप अपने भाषण में नेहरू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपने भाषण में बाबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। काउंसिलर का चुनाव नहीं जीत पाएगी बीजेपी, काउंसिलर का। जिस दिन बाबर और नेहरू पर पाबंदी लग जाएगी बोलने पर, तो कौन सा का चुनाव नहीं पहले आप अपना तय कर लीजिए भाई। बीजेपी की चिंता करने की, जो कह रहा हूं सुन लीजिए, बीजेपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी जिंदा नहीं रह सकती अंसार साहब, बगैर नेहरू के मोदी जी। अरे अंसार साहब, आप मुझसे कहां उलझ गए, मुझसे कहां उलझ गए? क्यों वंदे मातरम पे आपको मिर्ची लग रही है? उछल मोदी जी के सपने में बात हो रही है, वंदे मातरम की बात हो रही है, नेहरू की उछल गए आप, इस दुनिया से गए हुए। क्यों मुझे डेली उखाड़ करके उछल गए आप? हैं कमाल की ऐसे उछले जैसे मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव यही हैं। आप इसका जवाब यही बैठे हुए मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव करवा रहे हो पार्लियामेंट में। आप गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हो ना, आपका नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। भाई मुस्लिम लीग नहीं ना चला रहे हो आप, नहीं बोल सकते। डबल गेम खेलते हो देश के साथ भाई साहब। मुस्लिम लीग नहीं ना चला रहे हो, अरे आप बताओ मुझे, गरीब नवाज फाउंडेशन चला रहे हो ना, तो गरीबों की चिंता करो। पार्लियामेंट में क्यों पाबंदी लगाई? गरीबों की चिंता करो ना भाई। पार्लियामेंट में क्यों पाबंदी लगाई? पता भी है, कुछ पता भी है। पार्लियामेंट पे पाबंदी लगाई कि नौटंकी नहीं करनी है, जय हिंद वंदे मातरम बोल के, जैसे अरविंद केजरीवाल करता था, जैसे बाकी लोग आप लोग करते हैं। नौटंकी नहीं करनी है। और बहस क्यों करवाई? जय हिंद वंदे मातरम की नौटंकी नहीं करनी है। भारत मां का झंडा ऐसे नहीं लाना है और फिर जिहादी नारे नहीं लगाना है। ये नौटंकी बंद करेंगे देश में, जो आप करते हैं, समझे ना? चिट्ठी जारी जो आप करते हैं नौटंकी नहीं बोलेगा क्या? तमाशा भारत माता के झंडे के पीछे अपनी जिहादी मानसिकता को आगे बढ़ाना। शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए। शांत आप क्या बोल रहे हैं? ओके, कुछ नहीं आपके पास। अगर नेहरू और बाबर पे बोलने में पाबंदी अजय आलोक ऑडियो चुनाव नहीं जीत पाएगी। मुंह देखिए, इनको पानी वानी पिलाइए, इनको ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। सर हमें नहीं, अरे आप तो डॉक्टर। ये वंदे मातरम में इनको ऐसे वंदे मातरम सोच रहे जैसे मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी को ना हो, जिन्ना की आत्मा घुस गई है इनमें। अरे किसी को ना हो, रिलैक्स। तो बता देना, इलाज करवा लेंगे हम आप ही के पास। जिन्ना की आत्मा घुस गई इनमें। अरे हो जा, करवा देना इलाज यार। क्या आ जाइए, करना बहुत जरूरी है। पता नहीं कहाँ क्लिनिक है, बता देना मुझे, पता बताने में आ जाऊंगा मैं। लेकिन बात समझिए जरा। एक लाइन की बात है, वही तो कर रहा हूं। और क्या इतनी देर से मातरम जो आप पूछ रहे हो डायरेक्ट, ये बहुत जरूरी है। आज वही सवाल है ऑनर, वही तो पूछो। अभी पूछिए, उसी का तो जवाब दे रहे हैं। वो नहीं दे रहे, आप पूछिए उनसे। अगर नहीं दिया तो दोबारा पूछ लूंगा। दोबारा पूछिए, चलो दोबारा पूछिए। अजय आलोक को बोलने तो दो। बोलिए अजय जी, ये कह रहे हैं आप सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने सीधा जवाब दिया कि 27 नवंबर को राज्यसभा ने कहा, एक लाइन की एडवाइजरी निकाली थी कि अपनी किसी बात को कहने के लिए जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों से बचें, क्योंकि नौटंकी नहीं करनी है। इस शब्द की एक मर्यादा है। जो नौटंकी करते हैं अरविंद केजरीवाल जैसे चोर, भारत माता का झंडा उठा के जय वंदे मातरम और जय भारत माता की जय, ये नौटंकी नहीं तो क्या है? लालू यादव कहेंगे चोर जय वंदे मातरम, नौटंकी नहीं है तो क्या है? और पार्लियामेंट में आप नौटंकी करने के लिए आते हैं ना। पार्लियामेंट में आज वंदे मातरम पे
और वंदे नेता मातरम पे विपक्ष पाबंदी गायब था। लगाओगे? ये है वंदे वंदे मातरम की मातरम पे इज्जत। पाबंदी लगाओगे? ये है वंदे और जय मातरम श्री राम का नाम इस्तेमाल करो, प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल करोगे? प्रियंका गांधी कहती है कि देश प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल करोगे? अब तुमने देख लिया कि बिहार में आपने एक बाबा का इस्तेमाल करके उसको कलकत्ता भेज दिया गीता पाठ करवाने के लिए, ताकि हिंदुओं में बिखराव पैदा हो जाए। 6 तारीख को हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद की बुनियाद बीजेपी ने रखवा ली, जानबूझ के, और 7 तारीख को बागी सुल्तान की गीता पढ़वा दी वहां। आप लोग जैसे लोगों के कारण नेहरू जी का दिमाग खराब हुआ और आज गांडियों का दिमाग खराब हो रहा है। सर, नेहरू जी का दिमाग खराब अगर हो गया होता तो आज आप टीवी में बहस नहीं कर रहे होते, बीजेपी होती नहीं। कि अगर नेहरू जी का दिमाग खराब हो गया होता तो आप नेहरू जी को बार बार कोसा मत करो, आप नहीं पहुंच पा। बीजेपी 7 मरतबा पैदा हो जाए 100 साल हो जाएंगे भाई इसी परिवार के पास कांग्रेस रहते हुए। 1929 में भी मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, आज भी वही चल रहा है। इसीलिए तो दिमाग खराब हुआ, तभी तो ये गति हुई है। उनके पास है तो दिमाग खराब हुआ तभी तो हम आए। उनके पास है तो चलेगा, वही तो कह रहे हैं ना, उनका दिमाग खराब हुआ तभी तो हम आए। आप कांग्रेस में आके अध्यक्ष बन जाओ ना। कौन मना कर रहा है? चल रहा है, कौन मना कर रहा है? अरे अपना चुनाव तो करवा लो पहले अध्यक्ष का यार, अपने अध्यक्ष से पहले चुनाव तो करवा लो, फिर नेहरू को गाली देना बहुत हो गया यार। फिर हमारी चिंता में क्यों दुबले हो रहे हो? सर, हमारी दुबले हो रहे। जब कांग्रेस का नहीं बना था तो आप टीवी में बैठ के अध्यक्ष के लिए वोट आपको देना है। अध्यक्ष के लिए वोट आपको देना है। आप मुस्लिम लीग की चिंता करो। अब अपना बताओ। बहुत अमेजिंग चल रहा है। आनंद दादा, अपना बताओ। आनंद दादा, रत्नाकर त्रिपाठी, स्टैंडिंग की जवाद साहब, रोहित। जवाद साहब, सब सुना, मेरा टॉपिक है ये, वो अभी ये तो बीजेपी का अध्यक्ष बनाने लगा, आपको नड्डा जी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे क्या हाँ, तो फिर बढ़िया चल रहा, चलने तो क्या दिक्कत है? जवाद ऑन टॉपिक। थैंक यू सर, कुछ नहीं कहा। ओके, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने निकला है, आपको दिक्कत है लाइफ? सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, पूरा मौजू आपके सामने थे, लेकिन यहाँ पर डिबेट किसी और डायरेक्शन में चली गई और बहुत ही आपत्तिजनक बात जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता जो बन करके बैठे उन्होंने कही। लारी जी को हमारे उलमा, हमारे अकाबिर, हमारे सरों के ताज हैं और हमारे दिलों की धड़कन है, और अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा, मैं श्यामलाल पाल जी से अनुरोध करता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और ऐसे नेताओं के खिलाफ जो हमारे उलमाओं के बारे में अपशब्द कहते हैं, मैं कहता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करें। ओके, कैन यू नाउ कम बैक ऑन टॉपिक? जब लोगों के बारे में वापस नहीं, मेरे को हाथ मत दिखाइए, टॉपिक पे बोलेंगे नहीं। दूसरी टॉपिक पे आ रहे हैं, बहुत थैंक यू। आइए, आप टॉपिक पे आ रहे हैं। देखिए, वंदे मातरम से हिंदुस्तान के अंदर किसी को कोई परेशानी नहीं। अंसार साहब को पानी पिलाओ, गला सूख गया। कोई परेशानी नहीं। अगर वंदे मातरम कहने से दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाता, मैं सारी जिंदगी कहूंगा। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाती है, मैं सारी जिंदगी कहूंगा। अगर भूखमरी खत्म हो जाती है वंदे मातरम कहने से, सारी जिंदगी आप वंदे मातरम कहलवाते रहिए, लोग कहते रहेंगे। देश के अंदर जो नफरत का माहौल बना रखा है, अगर वंदे मातरम कहने से खत्म हो जाएगा, मैं सारी जिंदगी कहने को तैयार हूं। लेकिन पूछिए कि संघ वालों ने कब से वंदे मातरम जो है अपनी शाखा में कहना स्टार्ट करा था? पूछिए, स्वतंत्रता सेनानी लोग वंदे मातरम कह करके स्वतंत्रता संग्राम में कूद रहे थे, और यही आरएसएस के लोग जो थे उनका विरोध कर रहे थे।